प्रेसिडेंट डिस्कस हो चुका है। और कल आप सभी लोग अगर क्लास में थे तो आप सभी को याद होगा कल जुडिशियल सिस्टम भी डिस्कस हो चुका है। यस और नो? बेटा खुश रहो, जय गोपाल जय गोपाल, खुश रहो, आबाद रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद। ठीक है, उदित खुश रहो बेटा, खुश रहो, नमस्ते नमस्ते। मोहित खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। ठीक है, राजेश गिरी। अच्छा मेरी बात सुनो, राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका है, आज जो बारी है वो उपराष्ट्रपति की है। ठीक है, किसकी है? पूनम पाल नमस्ते, आपका भी स्वागत है। किसकी बारी है? उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति की ओर बढ़ रहे हैं और आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं उपराष्ट्रपति कहाँ है। बेटा वो तो संडे की क्लास थी तो करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंप्लीट हो गया है, ये याद रखिए आप। ठीक है, पर जो हम लोग वीकडेज में पढ़ रहे थे, अपना सीक्वेंस जो हमारा चल रहा था क्लास का, वो वही चलेगा। जब हम पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, तब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे सीधे स्टेट। अब स्टेट डिस्कस होना है आपका, उससे पहले अब जो करना है उसमें आपका उपराष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और फिर आपका राज्यसभा है, लोकसभा है, ये चीजें डिस्कस करनी है। फिर इसके बाद देन वी विल रीच ऑन डायरेक्टली इन स्टेट, फिर उसमें गवर्नर डिस्कस करेंगे, फिर विधानसभा विधान परिषद डिस्कस करेंगे, उसी में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्य की और एडवोकेट जनरल डिस्कस होगा। मुद्दा क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। या हो सकता है कोशिश करेंगे अगले संडे को अगर क्लास रहेगी तो उसमें स्टेट पूरा करा देंगे। चलिए सर कितने दिन लग जाएंगे अभी? अरे मेरे बाबू अभी तो देखो कोशिश कर रहे हैं ना। आपने देखा कि जब से हम लोग आए हैं और जुड़े हैं, तब से कोई भी संडे छूटा नहीं होगा, है ना? तो संडे भी नहीं छूटा है, आप समझदार हो। कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द हो जाए, आपका सिलेबस करा दिया जाए, टेंशन बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? हाँ परेशान बिल्कुल मत हो। अब सभी लोग परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे और बात को मेरी ध्यान से सुनेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान किया गया है, उससे पहले हो जाएगा। युवराज सिंह परेशान मत हो, 20 अगस्त से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो मेरी साइड से। भारत का उपराष्ट्रपति जो करा दिया है उतना याद हो गया है क्या? पूछा जाए कुछ? जितना करा दिया है वो कुछ पूछ लिया जाए क्या आज? बड़ा जल्दबाजी में लग रहा हो, पहले पढ़ लो, शैतानी नहीं करो। तो भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति को, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं उनको भाग 5 में और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 63 से 70 में बताया गया है। बोलो यस और नो? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अंग्रेजी में इसे चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। आज अचानक से नेट चला गया था, नेट चला गया है तो दुआ करो आ गया, है ना? बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और बीच क्लास में नेट ही चला गया, तभी क्लास वो बंद हो गया था। शायद 15 से 16 मिनट क्लास चला है, बहुत कम चला था हालांकि, पर हाँ चलना चाहिए था, पर नेट नहीं था बेटा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमने तो ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा 8-10 मिनट जो भी चली, ठीक है। और इस टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन है? आपके सभी के सामने है, क्या नाम है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, नाम क्या है इनका? एम वेंकैया नायडू। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, बहुत अच्छे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय संभालता है। दूसरी बात, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पे रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्षों तक, कोई उसे हटा नहीं सकता। अगर हटाना चाहेगी तो राज्यसभा जरूर हटा सकती है, लेकिन आज तक भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी राष्ट्रपति को या किसी उपराष्ट्रपति को जबरदस्ती इस समय से पहले हटाया गया हो। ठीक है, उसकी अवधि जब पूरी हो जाएगी
और तो वो स्वयं ही सेवानिवृत्त हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा, मतलब नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाएगा, तब तक वो अपने पद को छोड़ता नहीं है। क्या मैंने कहा? जब तक न्यू उपराष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तब तक वो अपने पद को छोड़ेगा नहीं। अभी क्लास शुरू हुआ है, बिल्कुल परेशान मत होइए, 4 बातें बताई गई हैं बस। ठीक, अब देखो ब्लैंक सीट आ गई। क्या आ गई है? ब्लैंक सीट आ गई है। इसका मतलब है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, और ऐसा बताना चाहता हूं कि तुम्हें जीवन भर याद रहे। शिव प्रकाश यादव, तुम्हारा सवाल इतना खतरनाक है कि मैं खुद ही परेशान हो गया सुन के। इनका सवाल है कि सर प्रेसिडेंट कौन बनता है? रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल सब बताएंगे, भी परेशान मत होइए। हैप्पी नमस्कार, आपको भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है भैया। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। देखो एक बार लिख देते हो तो मैं देख लेता हूँ कई बार, ठीक है, कई बार नहीं दिखता, जल्दी निकल जाता है, पर एक बार ही नमस्ते करो, बहुत ज्यादा हो जाता है। नमस्ते सभी लोग ही तो करते हैं, है ना? तो आप सभी लोगों का बहुत ही स्नेह है, प्रेम है, लेकिन कई बार आप लोगों का प्रेम बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। देखो है, अमन जी का भी नमस्ते आ गया, अकरम साहब का भी नमस्ते आ गया। अब किससे किससे नमस्ते किया जाएगा? सभी को नमस्ते मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसलिए उसका निकास नमस्ते लिख दिया करें। चलो भैया, उसका निकास शनि है। लो, राष्ट्र उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। सबा परवीन नमस्ते तुमको भी, जब सब कर रहे हैं तो तुम भी तो क्यों रह जाओगी, है ना? देखो इधर, उसका निकास क्या है? शनि है। ये पूरा उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। अब आप कहोगे यार इतनी छोटी ट्रिक, खेल हो गया यहां तो हमारा। समझना बड़े गौर से। ये है अनुच्छेद नंबर 63, 63। ये है अनुच्छेद नंबर 64, और ये है अनुच्छेद नंबर 65। ये है अनुच्छेद नंबर 66। ये है 67। ये है 68। ये है 69, और ये रहा 70, आर्टिकल नंबर 70। ठीक, तो अगर आप गौर करोगे तो आप देखो 63 से शुरू करो और 70 तक जाओ, कोई भी एक भी अनुच्छेद कोई छूटा मिला क्या? बेटा यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शिव प्रकाश जी आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है और देख लिया है, परेशान मत होइए। आपका प्रश्न बिल्कुल भी तरीके का नहीं है, इसलिए मैंने उसमें कुछ भी नहीं बोला। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए राष्ट्रपति का, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अभिषेक तिवारी, इसके लिए थोड़ा धैर्य रखो, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। अभी एक जगह बताएंगे यहीं पे, तो उसको भी डिस्कस कर देंगे। अभिषेक परेशान मत हो, ठीक है बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, बताएंगे। उसे जानबूझ के नहीं बताया गया था, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, ठीक है। अभी जब हम ये बताएंगे ये वाला अनुच्छेद, तब अभिषेक आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इधर देखो, मेरी बात को गौर से सुनो, सभी लोग गौर से सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे बहुत गौर से सुनिए। संडे का क्लास अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, नहीं हुआ है तो थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए थोड़ा सा। देखो इधर, ऊ का मतलब क्या है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में ऊ का मतलब है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति क्या है? एक पद है। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये बात अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कही गई है। किसके अंतर्गत कही गई है? अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत कही गई है। क्या? कि ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में। अंग्रेजी में ऐसे कैसे बोलेंगे?
देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आगे सब हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी और हिंदी में सब लिखा है, बस आप फोकस करिए ट्रिक को समझने में। किसको समझने में? ट्रिक को समझने में फोकस करिए बस। ट्रिक समझ में आ जाएगी तो एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रश्न नहीं आते वहां पे, जितने बड़े बड़े आर्टिकल तो पूरा मैं लिखता हूँ फिर अगर लिखता हूं तो, ठीक है। तो ऊ का मतलब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति का पद, ये 63 है। 64 क्या कहता है? 64 कहता है सा का मतलब है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी बनेगा वह सभापति होगा। कहां का सभापति होगा? तो अभी अभी मैंने बताया था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ सभापति कहां का। तो आप सभी को पता चल गया, राज्यसभा का। कहां का मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यसभा का सभापति होगा। मतलब अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा या होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। इसी को अंग्रेजी में कह लो, कैसे कहोगे? ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा। मुद्दा क्लियर हो गया? आगे क्या कह रहा है? का आर्टिकल नंबर 65 क्या कह रहा है समझिएगा। का मतलब होता है, आप बताइए का मतलब क्या है? सोचिए जल्दी से बताइए, का मतलब क्या है? कार्यकाल। मैं सोच रहा था आप सभी लोग बताएंगे, लेकिन जितने भी बच्चों ने बताया है सबने गलत बताया है। अब मेरी बात सुनिए, का मतलब है कार्यवाहक। ध्यान से सुनिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। अब मेरी बात अंग्रेजी में सुनिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब हिंदी में पहले सुन लो नहीं तो कहोगे अंग्रेजी बोल दिए। सुनिएगा ध्यान से, जब भारत के राष्ट्रपति अब्सेंट होंगे, कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी हेल्थ इश्यू हो, रिजाइन दे दिया हो, हवाई जहाज उड़ा हो, ऊपर ही रह गए हो, कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसी बात को अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे? ही इज द, या ऐसे बोलिए, इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो वो अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रह पाएंगे। मुद्दा क्लियर? और 6 महीने के अंदर न्यू इलेक्शन कंडक्ट करने होंगे राष्ट्रपति के, और एक नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई सभी को कि नहीं? न्यू इलेक्शन कंडक्ट होंगे 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ। यही बात आगे चल के मैं आर्टिकल नंबर 68 में बताऊंगा आपको, हालांकि मैंने यहां पे कोरिलेट कर दिया है। आगे समझिएगा, नी का मतलब क्या है? नी का मतलब है निर्वाचन। नी का मतलब क्या है? निर्वाचन। और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव। तो हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति को, तो चुनाव किसका होगा? जल्दी से बताओ। उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति या चुनाव किसका बेटा? वाइस प्रेसिडेंट का। और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या वो इलेक्टेड हो, सभी भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला? नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही मेंबर भाग लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के। कहां पर? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। कल मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी भेजा था, ठीक है,
तो उसमें ऑप्शन भी थे ऐसे ही कि राज्यसभा के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, वोटिंग सिस्टम के माध्यम से। जो हमने राष्ट्रपति में बताई थी प्रणाली, वही सेम प्रणाली यहां भी इस्तेमाल होती है। तो क्या मुझे बतानी पड़ेगी, जल्दी से बताओ। जो मैंने राष्ट्रपति में प्रणाली बताई थी वो क्या मुझे बतानी पड़ेगी, वही सेम प्रणाली। अगर मुझे दोबारा बतानी पड़ जाए तो मुझे लगता है मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तब बताया था एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। बोलो याद आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। हिंदी में भी मैंने बोल दिया है, आप उसे लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। बोलो यस और नो, जल्दी से बताने सभी लोग। आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर इस का मतलब क्या है। इस का मतलब है कार्यकाल। तो बताओ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का, दैट इज 5 इयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। याद रहेगा सभी को। अब आप सोच रहे होंगे इस सा का मतलब क्या है, सोचना बहुत तेजी से, बहुत अच्छा मतलब भी है बेटा। 66 में लिखोगे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिव्यांश त्यागी, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब मेरी बात सुनिए, इस सा का मतलब क्या है। इस सा का मतलब है समय। अब आपको कि समय कौन सा सर, ये कौन सा सर समय हो गया, अरे रुक जाओ अभी शब्द नहीं आया भैया। इस सा का मतलब है समय। कौन सा समय, ये वाला समय। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो ये वो समय है कि अगर कुछ होता है, कुछ दिक्कत होती है, सेम समय है समझिएगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया, कार्यवाहक बन गया कि नहीं बन गया, तो अब उपराष्ट्रपति का तो पद खाली हो गया ना, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, उपराष्ट्रपति कहीं चला गया या उपराष्ट्रपति को कुछ हो गया, तो ऐसी स्थितियों में उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाएंगे विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, मैं रिकॉल कर दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं फिर से बताता हूं, सा का मतलब है समय, और ये वो समय है जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। कारण कुछ भी हो सकता है, डेथ हो गई हो, रिजाइन दे दिया हो, या और कुछ हो गया हो, बीमार चल रहे हो बहुत लंबे समय से, कुछ भी हो। तो ऐसी स्थितियों में उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा कितने महीने में, विद इन 6 मंथ में। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन कराए जाएंगे। बोलो यस और नो। इतने मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ ये आपका बहुत अच्छा आंसर रहा है उदित जी। जितने दिन इलेक्शन नहीं होता है उतने दिनों तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसको दी जाएगी, वो चीफ जस्टिस को दी जाएगी या फिर किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दी जाएगी। तो ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। जैसे मैं केस बनाता हूं, अभी केस बताऊंगा आपको एक। जैसे मैं सिंपल सा कह दूं कि राष्ट्रपति भी नहीं उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो अब राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन संभालेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन संभालेगा मेरे प्यारे दोस्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे आप लोग अंग्रेजी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हो या सीजेआई कहते हो। मुद्दा क्लियर हो गया हो तो एक बार सभी लोग डन डनाडन डन बता दें। 150 लोगों के आसपास क्लास में 127 130 लोग हैं, सभी लोग मुझे डन डनाडन डन बता दें। भाई किसी का नाम ना लेना पड़े, आप अपने तरफ से बता दीजिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ क्योंकि देखिए मैं बहुत ही धैर्यता से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं अक्सर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे सभी लोग। अब ये सा सलजम वाला आ गया,
तो जब आप सा सलजम में पहुंचते हो तो शपथ को ऐसे लिखा जाता है, शपथ में तो ये वाला सा बनता है, बोलो हाँ या ना। तो 69 में शपथ को बताया गया है, ठीक है। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ है। शपथ को इंग्लिश में कहते हैं ओथ। तो इनको ओथ कौन दिलाएगा, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब आप कह दो सर राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति की शपथ जो दिलाएगा वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को या राष्ट्रपति किसी पर्सन को नॉमिनेट करके जाएगा कि आप उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। बात क्लियर है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर केस आ जाए कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति की शपथ में राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो उसमें ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य या मनोनीत मेंबर जो होगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा जिसकी नियुक्ति की जाएगी उसके द्वारा दिलाई जाएगी। आखिरी है नी, अनुच्छेद नंबर 70। नी का मतलब है निर्वहन, और निर्वहन का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो, उपराष्ट्रपति रहते हुए बिना ईर्ष्या द्वेष भावना के देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, जिम्मेदारी पूर्वक और उत्तरदायित्व पूर्वक मैं अपने पद का क्या करूंगा, निर्वहन करूंगा। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यहां पे निर्वहन करने की शपथ ली जाती है। इतनी बात सभी को समझ में आई हो तो जल्दी से बोलो डन, जल्दी से बताओ डन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं आप सभी को बताता हूं कि अगर, ठीक है बेटा 69 में शपथ बताया गया है, कोई कह रहा है कि 69 बता दीजिए। बेटा 69 में शपथ बताया गया और शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। निर्वहन का मतलब है वो अपने पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तराधिकारों को या अपना दायित्वों को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसा मैं सिंपल सी बात कह दूं यार कि आपके पिता की क्या जिम्मेदारी है, सिंपल सी बात कहूं, आपके पिता की क्या जिम्मेदारी है, तो आप तुरंत कहेंगे हमारे पिता की जिम्मेदारी सर ये है कि हम लोग भूखे ना रहें। बोलो हाँ या ना, जिम्मेदारी है कि नहीं है उनकी। आपको पढ़ाया लिखाया जाए, आपको अच्छे कपड़े पहनाए जाएं और आपको उनके अनुसार जो भी बेहतर हो सकता है वो सुविधा दी जाए, यही तो जिम्मेदारी है। इसी सेम तरीके से संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियां हैं। तो पिता की जिम्मेदारी होती है परिवार का पालन पोषण करना, है ना, ऐसे ही राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। मुद्दा क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो हाँ या ना। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और कब बनेगा, ठीक है, क्या कंडीशंस होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को उपराष्ट्रपति पता चल जाए, एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। ठीक है, जल्दी से बोलो हाँ या ना। चलें आगे। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कहते हैं पहली कंडीशन होगी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या हुआ इसका मतलब प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से, भारत का नागरिक होना जरूरी है। पुष्पांजलि जो आप पूछ रही हैं 71, पहली चीज तो देखिए SSC के पेपर में है नहीं, पर मैं आपको बता भले ही दूं, इसमें कहा गया है मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये बात 71 में कही गई है। तो इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़ा एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो संविधान को इतने गहराई से आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और लक्ष्मीकांत पढ़ने का कोई मतलब इस पेपर के लिए नहीं है, ठीक है। लक्ष्मीकांत तो यूपीएससी वाले भी कई बार छोड़ देते हैं कुछ बातों को, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के रिलेशन को मैटर्स लेके बताया गया है, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है। तो इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकती हैं 71 में कुछ बातें हैं, तो बातें तो बहुत सारी बेटा फिर पूरे संविधान में ही है, ठीक है। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको बहुत आसानी से बता चुका हूं, आपके एग्जाम में उतना ही आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा आप उतना पढ़ के जाइएगा, और आप ध्यान रखिएगा कि वही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। इवन दो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है एग्जाम की आपके यूट्यूब पर, अगर आप उसे एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार उसे पढ़ लेंगे, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम गारंटी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप और भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो और भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं बेटा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सिर्फ एक एग्जाम दें, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारे एग्जाम देंगे तो कुछ टफ भी होंगे कुछ कम भी होंगे, ठीक है। ये जो 71 का रिलेशन है ये अक्सर आपके एग्जाम में जो आएगा ये मेंस में लिखने को आ सकता है, प्रकाश डालने के लिए 50 शब्दों में बताइए, 20 शब्दों में बताइए, या 100 शब्दों में बताइए, ठीक है। ये एग्जाम में वैसे नहीं आता। अच्छा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एग्जाम कैसे होगा बताओ सभी लोग, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कोई इंफॉर्मेशन है आप लोगों को? दूसरी कंडीशन सुनिए, मस्ट बी 35 ईयर्स, मस्ट बी 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब भाई 35 वर्ष की आयु तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अभी तक तो ऐसा ही सुनने में आया है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, बाकी आगे का पता नहीं क्या होगा, ठीक है। वो आपको अभी 2-4-10 दिन में क्लियर हो जाएगा, 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा क्या करेंगे। तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उसकी आयु मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसके बाद वो चाहे जितना एज का हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या मैंने कहा? वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चौथी बात, ही और सी, महिला हो या पुरुष, नॉट अ member of any house of parliament, any हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कहने का क्या हुआ बताओ जल्दी से, कि वह जो भी उपराष्ट्रपति बन रहा है वो व्यक्ति पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या मैंने कहा? जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन रहा है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना नहीं चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। बोलो बोलो, मुद्दा सभी को क्लियर कि नहीं? ये है क्वालिफिकेशन किसकी? उपराष्ट्रपति की। किसकी है? उपराष्ट्रपति की। अब मान लीजिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, बेटा पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अगर आप कह रहे हो एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फिर आपने राष्ट्रपति में क्या समझा था मुझसे? जल्दी से बताओ, राष्ट्रपति में आपने क्या समझा था? पूजा, अभी अभी आपने क्लास ज्वाइन किया है कुछ ही क्षणों पहले, क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बताओ। प्रेसिडेंट की तरह ही होता है भाई, प्रॉफिट का मतलब होता है उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से क्या ना मिल रहा हो, रेगुलर बेसिस पर सैलरी ना मिल रही हो, दैट्स इट। इसी को कहते हैं लाभ का पद। खत्म हो गई बात, 4 बार बता चुका हूं, पर बुद्धि में नहीं घुस रहा है, कैसे चलेगा एग्जाम है? और फिर कह दो कि सर ऐसे क्या हो गया,
चलो आगे देखो भाई, एकदम खोल के बैठो दिमाग, ठीक है, बंद नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम बहुत खोल के देना है दिमाग, अगर ऐसे दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। अरे मेरे भाई देखो, निशांत जी कह रहे हैं जब किसी हाउस में नहीं होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनेगा। वो पहले हाउस में हो सकता है, पहले वो कहीं का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन जब उसने अपना चुनाव का नामांकन किया उस टाइम पर वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं हो सकता। निशांत जी बात को समझिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? बताइए आपने अगर किसी जगह पढ़ा हो मेरे भाई कि जब भी कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो सदस्य होना जरूरी है, और अगर लिखा है तो वो महा गलत है, और किसी ने बताया है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगली बात, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या मैं मान लूं कि उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो रिजाइन देना चाहे, क्या देना चाहे, रिजाइन देना चाहे, तो वो अपना रिजाइन किसे देगा? बोलो जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति को देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, ठीक है। किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो भी उपराष्ट्रपति होता है, क्या मैंने कहा, जो भी उपराष्ट्रपति होता है उसे उस पद का वेतन या सैलरी प्राप्त नहीं होता, वेतन या सैलरी नहीं मिलता। तो आप कहोगे उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैंने कहा? उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी वेतन नहीं होता या नहीं मिलता। तो फिर क्या मिलता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो भी वेतन मिलता है या जो भी सैलरी मिलती है वो मिलती है राज्यसभा का चेयरमैन होने की। किसकी मिलती है? राज्यसभा का चेयरमैन होने की। ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 97 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 97 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रख सकते हो तो अनुच्छेद याद रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ ये प्रश्न जरूर बनेगा कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप कहो कितनी सैलरी मिलती है, तो इनको मिलते हैं 4 लाख रुपए प्रति माह। कितने मिलते हैं? 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है इन्हें। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताएं, मुद्दा क्लियर बेटा? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, उसे समझने की कोशिश करिएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप ये कहें कि सर हमें तो उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके मन में आया और आपने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि सर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो सर उपराष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं? अरे भाई तुम तो सदमे में आ गए। कोई कह रहा है इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है, यार फिर पद भी तो बहुत बड़ा है, सदमे में मत आओ। ठीक है, किसी को मिल जा रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अब मेरी बात को सुनो बड़े गौर से, परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूं, कहीं गया नहीं हूं, ठीक है। हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। देखो कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं टैक्सेबल है नहीं सर प्रेसिडेंट की। देखिए शशांक शुक्ला जी, अगर आप छोटी किताब कोई पढ़ रहे हैं, छोटी किताब का मतलब देखो अब यही होता है, इसी को कहते हैं। देखो एग्जाम समझो आप,
ईमानदारी से सोचना, और अभी लिखो कुछ भी नहीं, पहले मुझे सुन लो, लिखो कुछ भी नहीं, सुन लो पहले। इसी जीएस को पढ़ के लोग कांस्टेबल बनते हैं, कांस्टेबल सिपाही, इसी को पढ़ के दरोगा बनते हैं, इसी जीएस को पढ़ के लोग डी ग्रुप में भी लगते हैं, इसी जीएस को लोग पढ़ करके ऑफिसर्स बनते हैं, इसी जीएस को लोग पढ़ करके आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनते हैं। तो कुछ तो अंतर होगा, और जो वो अंतर है वही आप परेशान हैं। ऐसा कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा है। सुनिए मेरी बात, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा जो भी प्रश्न पूछ रहा था कि उसका प्रश्न गलत है या सही है, मैं ये बात नहीं बोलूंगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के लिए भी ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि उनकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा, ये लिखा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है सरकार जो आती है, ये सरकारों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सरकारों पर। सरकारें जो आती हैं वो कुछ टैक्स लेती होंगी, कुछ नहीं लेती होंगी, ठीक है। पहले की सरकारें नहीं लेती थी, मोदी जी को सबसे टैक्स चाहिए, चाहे फिर आप हो या फिर राष्ट्रपति हो। मुद्दा क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, हमने आपको आंसर भी बता दिया कि ऐसा लिखा नहीं है संविधान में, ठीक है, वो तो अलग बात है। चलिए, पीएम, भैया टैक्स सब पे लगता है, वो ऐसा नहीं है, टैक्स सब पर है। अब मेरी बात सुनिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रह गया, बाद में टैक्स के पीछे पड़ गए, पहले सवाल समझो। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है, ये बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, तो बताने कोई अर्थ नहीं है, कहीं स्पेस ढूंढते हैं, ये रहा स्पेस। सुनिए मेरी बात को गौर से, स्पेस गौर से सुनिएगा। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना है? रिमूव करना है। तो इसके लिए राज्यसभा में, बड़े गौर से सुनिएगा, इसके लिए राज्यसभा में महाभियोग नहीं लगता है इन पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सुनो बेटा, राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, अंग्रेजी में प्रस्ताव को मोशन कहते हैं, और जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा, इस प्रस्ताव से बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को एक रिटन नोटिस दिया जाएगा, रिटन नोटिस दिया जाएगा कि हम आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव या मोशन ला रहे हैं, ठीक है। अगर ये मोशन, सुनिएगा, अगर ये मोशन पास हो गया, अगर ये पास हो गया राज्यसभा में, तो फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। मुद्दा क्लियर है? और हटाया जाएगा तो वो क्या करेंगे? रिजाइन देंगे। रिजाइन किसे देंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बोलो मुद्दा क्लियर कि नहीं? जल्दी से बताओ। और जो भी बच्चे लिख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग आएगा, वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया इनके लिए होती ही नहीं है, महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया इनके लिए होती ही नहीं है। इतना सभी को क्लियर? हाँ, इम्पीचमेंट जो लगेगा वो राष्ट्रपति पर लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों पर लगेगा, इसके अलावा किसी पर नहीं लगेगा। नहीं बेटे अवधेश जी, इम्पीचमेंट जो लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज, चाहे चीफ जस्टिस हो या अन्य जज हो, हाई कोर्ट के जज, और जो राष्ट्रपति हैं, इन्हीं पर लगता है, और नहीं लगता किसी पर भी, ठीक है। नहीं, दीवानी वाले जज पे नहीं लगता बेटा, राज्यसभा के मेंबर पास करेंगे,
ठीक है। मोशन फेल भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर फेल हो गया तो फिर वो थोड़ी ना हटेंगे, तो थोड़ी ना डिजाइन देंगे संगम, फिर थोड़ी ना डिजाइन देंगे बेटा। ठीक है, चलो ये बातें सारी हो गई। अब हम बात जो करने वाले हैं, अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी जल्दी से हाँ बोले, कहाँ है अभिषेक तिवारी, है या नहीं? आगे तिवारी, सुनो अब मेरी बात को गौर से। आप जो पूछ रहे थे ना कि सर आर्टिकल नंबर 62 में क्या है, पूछ रहे थे ना, देखो जो बात मैंने यहां बताई है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति की डेथ हो गई, हवाई जहाज में उड़े ऊपर रह गए, या हेल्थ इश्यू था वो डेथ हो गई, उपराष्ट्रपति के पद पे थे, मतलब पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे नए। यही बात यहां कही गई है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, कि अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक सडन कंडीशन में डेथ हो गई या कुछ और हो गया, घटित हो गया, और उनका पद खाली हो गया, क्या मैंने बोला? उनका पद खाली हो गया, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन कराने अनिवार्य होंगे। बोलो मुद्दा क्लियर की नहीं तिवारी जी? बात खत्म। चलो आगे आ जाओ फटाक से, समय बिना खराब करते हुए। भैया ये तो सिर्फ शब्दावली है, सबा परवीन, इसमें कुछ होता नहीं है। अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, सबा परवीन, आपको जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को बताया जाता है, तो वो गोपनीय हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कराएगा चुनाव आयोग। इलेक्शन कौन कराएगा? चुनाव आयोग। ठीक है, तो पद और गोपनीयता का मतलब है कि अपने पद की शपथ ले रहा है, गोपनीयता का मतलब है कि जो भी कुछ कार्य बताने लायक है जनता जनार्दन को वो बताए जाएंगे, और जो नहीं है वो नहीं बताए जाएंगे। अब पता चला एयर स्ट्राइक करनी है, वो पहले बता दिया, और यहाँ जानते हो आदमी पेट में बात नहीं पचती है। ठीक है, 6 महीने तक कौन शासन करेगा? 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति था। वाह जी वाह, मतलब अभी पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं समझ में आते हैं। सर आपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए। मेरे भाई इतने सारी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ यूट्यूब पे, तब भी तुम प्रैक्टिस पे पेपर मांग रहे हो हमसे, हैं? अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं दे दूंगा, परेशान तब भी नहीं हो, ठीक है? हाँ तुम्हारी खुशी के लिए दे दूंगा, परेशान नहीं हो। सर, क्या सर आप ये बता दीजिए कि राज्यसभा में कितने मेंबर मोशन लाकर वाइस प्रेसिडेंट? भैया वो 2/3 बहुमत से पास होगा, 2/3 बहुमत से पास होगा। ठीक है, चलो आगे की बात सुनो। अब आगे की बात सुनो। अच्छा एक बात बताइए पुष्पांजलि, आपने क्वेश्चन लिखा है एक्सपायर, क्या लिखा है? अगर उनके एक्सपायरेशन से 6 महीने पहले, अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप तो केस को एराइज कर रही हैं, केस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है, केस नहीं बनता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और आगे जो आपके मतलब का पॉइंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। ये एक ट्रिक लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? ट्रिक लिखी हुई है। राधा जाकिर, या राधा ने, हालांकि मैं मेन मेन बातें पढ़ रहा हूं, राधा ने जाकिर की बीबी को गोपाल बीड़ी पीने की हिदायत दी, तब रमन शर्मा के यार कृष्ण शेखावत के साथ हमीद बैंक आया। जिनके नीचे अंडरलाइन है डबल डबल, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। काउंटिंग कर सकते हैं आप, 13वां नंबर बनेगा। राधा मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर का मतलब है जाकिर हुसैन,
बीबी का मतलब है वीवी गिरी। गोपाल का मतलब है गोपाल स्वरूप पाठक। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, ये बीड़ी है, इन्हें बीड़ी जत्ती कहते हैं। हिदायत का मतलब है मोहम्मद हिदायतुल्ला। रमन का मतलब है रामा स्वामी वेंकट रमन। शर्मा, क्या आपने लिखा है शर्मा? हाँ बिल्कुल लिखा है शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। के आर का मतलब क्या है? के आर नारायणन। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्णकांत। शेखावत का मतलब क्या है? भैरव सिंह शेखावत। क्या नाम है? भैरव सिंह शेखावत। हमीद का मतलब क्या है? हामिद अंसारी। और बैंक का मतलब क्या है? वेंकैया नायडू। 17 से 2022 तक रहेंगे वेंकैया नायडू जी। अब दो बातें और सुन लीजिए, ये वो व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। 2 बार क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। अच्छा, और ये वो व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। मतलब भारत में ऐसे 2 लोग हुए जो लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। बोलो मुद्दा क्लियर। और एक ऐसे व्यक्ति रहे जो राष्ट्रपति बने 2 बार भारत के लगातार। इतना मुद्दा सभी का क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो वो बता सकता है। चलिए आगे, ये उपराष्ट्रपति था। आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें मैंने बता दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, एग्जाम में जो आपके आ सकता है सब कुछ बता दिया बेटा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और उपराष्ट्रपति 2 लोग रहे, वो नाम बता दिए, हामिद अंसारी और राधाकृष्णन। चलिए आगे बात करेंगे। रीमा, आपको बेटा इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप परेशान हैं। अब मैं अगर आपको इंतजार करूंगा कि आप लिखें बैठ करके तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। और अभी आपको मैंने सब दिखाया, 5 मिनट तक स्क्रीन रही, तब आपने नहीं लिखा बेटा, है ना? तो थोड़ा धैर्य भी रखिए आप, है ना? समय कम देखते हुए आपको पीडीएफ मिलती ही है, उससे देख के लिख लीजिएगा। चलिए 74 क्या कहता है? कहता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ बातें हैं इन दोनों ही जगहों पर। जैसे 74 में साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है सुनिएगा बड़े गौर से, मैं आपको बता देता हूं। 74 कहता है कि भारत में मंत्री परिषद होगा। भारत में क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। दूसरी बात सुनिए, मंत्री परिषद क्यों बनाया जाएगा? ये एडवाइस देने के लिए बनाया जाएगा। किसको एडवाइस देने के लिए? किसको सलाह देने के लिए बनाया जाएगा? राष्ट्रपति को। किसको सलाह देने के लिए बनाया जाएगा? राष्ट्रपति को। मंत्री परिषद का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री जो होगा वो मंत्री परिषद का चेयरमैन होगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। बात क्लियर? अब अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, सामूहिक का मतलब क्या होता है? सामूहिक का मतलब होता है सारे के सारे जो मंत्री परिषद में सारे के सारे मिनिस्टर हैं वो।
ठीक है, ये सामूहिक हो गया, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, हाँ, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, अगर ये पूछ दिया गया कि मंत्री परिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से, मंत्री परिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल किसके प्रति जिम्मेदार होंगे या उत्तरदायी होंगे, उत्तरदायी या जिम्मेदार होंगे, तो ध्यान रखिएगा वो उत्तरदायी होंगे भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? भारत के राष्ट्रपति के। सवाल जरूर आएगा यहां से, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। एक एक बात मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड बता दे रहा हूं, ठीक है। 74 नंबर कहता है, पहली बात मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद क्यों होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी या रिस्पॉन्सिबल होगी। मंत्री परिषद का मंत्री व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा? जिम्मेदार होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पांजलि, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिए, लोअर पीसीएस, पीसीएस, हर जगह कई बार आ चुके हैं, ठीक है। मोहित जी, बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में देखिए अलग होते हैं, देखिए आप समझते नहीं है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र वाला मंत्री, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इंडिपेंडेंट को ही कुछ जगह पर उप मंत्री भी कहा जाता है, ठीक है, उप मंत्री भी कह सकते हो आप, ठीक। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जो सबसे बुढ़ा जाखड़ होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। सबसे बड़ा मिनिस्टर वही होता है, कैबिनेट वाला जो होता है, ठीक है। तो देख लो, चाहे जिसको देख लो, राजनाथ सिंह को देख लो, उनको देख लो, किनको? अमित शाह को, सर के ऊपर बाल नहीं है, ठीक है। तो कई लोग हैं ऐसे, हालांकि बड़े लोग परेशान हैं। देखो भाई, आपसे बात करने का अर्थ सिर्फ एक निकलता है, अब निर्मला सीतारमन की बात नहीं करो यार, वो तो महिला है, उनके तो सर पे बाल हैं यार, ऐसी बात नहीं की जाती है। हाँ, ये जरूर कहो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, ये अच्छी बात है। व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, और व्यक्तिगत अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको फिर घर में हिंदी बैठ के पढ़नी है। रोहित जी बताइए, क्यों हाथ उठा रखा है भैया? रोहित, रोहित, हेलो हाँ बताइए। सर, वो हट ही नहीं रहा। तो यार उसमें लिख दो कि सर गलती से हो गया, हट नहीं रहा है। हम भी परेशान है, उतनी देर से हाथ ऐसे ऊपर किए आधे घंटे से। चलिए ठीक है, नहीं हट रहा, कोई बात नहीं। देखो फिर एक कोई आ गया। जी बताइए। हेलो, हेलो जी बताइए। सर, गुड आफ्टरनून। बताइए, आगे बताइए। सर मैं पूछ रहा सर, अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहें सर, किसको देंगे? प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक। अभी बताया जाएगा प्रधानमंत्री पहुंचने तो ठीक। चलिए आगे की बात सुनिएगा। प्रधानमंत्री अब 75 क्या कहता है? अब देखो होता क्या है वास्तविकता में, समझिएगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बनेगा? प्रधानमंत्री या पीएम, वॉट एवर यू से, इनकी जो नियुक्ति होगी, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे।
और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको शपथ भी दिलवाई जाएगी। शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति ही दिलवाएगा। अब अपॉइंट किसने किया है? राष्ट्रपति ने। और अगर राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा इनको। ठीक है मेरे भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत 3 प्रकार के मिनिस्टर आते हैं। अंतर नहीं समझो ज्यादा, उसके अंदर जैसे तुम्हारे पेट के अंदर किडनी भी है, फेफड़ा भी है, बोलो है कि नहीं है? लार्ज इंटेस्टाइन भी है या नहीं? तो क्या बोलते हो? सबका अलग अलग नाम लेते हो? नहीं ना, क्या कहते हो? स्टमक है, हाँ या ना? इसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत क्या होते हैं? 3 मिनिस्टर होते हैं या 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर अलग होता है, स्टेट मिनिस्टर अलग होता है, और उप मंत्री अलग होता है। ठीक, क्या नाम नंबर बता दो परेशान मत हुआ करो इतने। चलो आगे, सब आगे की बात समझो। शिव प्रकाश जी, मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ आंसर वाली हट चुकी है, वो है नहीं। उसके लिए मुझे खुद भी एक बार देखना पड़ेगा वो कहाँ पड़ी है। ठीक है, उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन ना आए वो टेलीग्राम पर भेज देना, हम आपको आंसर बता देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो इसके लिए परेशान मत होइए, वो क्वेश्चन करिए अगर नहीं है तो। पीएम सभी सांसदों को मिलकर तय करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही बात है। देखिए पहले बात को समझिए, जब संसद का, लोकसभा का चुनाव होता है तो पहले ही ये डिक्लेयर हो जाता है। क्या वो डिक्लेयर हो जाता है लोकसभा के चुनाव से पहले? कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही चुनाव होता है, इलेक्शन के नतीजे आते हैं, तो एक दल ऐसा होगा जो बहुमत प्राप्त दल होगा। जो बहुमत प्राप्त दल होगा उसी को बुलाया जाएगा कि आप आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, आइए और सरकार बनाइए। जो बहुमत जिसे नहीं मिला उसकी बात खत्म हो गई, तो बहुमत दल के नेता को बुलाया जाता। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बहुमत दल के वाले को बुलाना, लिखा ही नहीं है। बहुमत दल को बुलाया जाता है। ये प्रथा बेसिकली हमने एक, कहते नहीं है, ब्रिटेन से इसे अडॉप्ट किया था और इसी के आधार पर इसे बुलाया जाता है आज भी। अब उन्होंने जिससे पहले से नॉमिनेट कर रखा होगा कि इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वही व्यक्ति क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, हाँ, हार भी सकते हैं आप, जीत भी सकते हैं। जैसे मोदी जी का चेहरा लगा दिया जाता है तो जीत जाते हैं, और उधर के देते राहुल गांधी बनेगा तो लोग हार जाते, वोटें नहीं देते हैं। देखो आप देख रहे हो उस बुद्ध भी, हाँ या ना? ये सिंपल सी बात है। अब आप आजकल देख रहे हो कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है, वो कह रही है हर 2 महीने में आएंगे। और फिर मुद्दा ये फंस रहा है कि अब प्रधानमंत्री बनेगा कौन? तो कांग्रेस कहेगी राहुल बनेंगे और कुछ कहेंगे ममता बनेगी, तो उसमें पड़ेगी खींचातानी, फिर खेल खत्म और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, ये राजनीति है, इसे बोलते हैं राजनीति। ठीक है, अब ममता बनेगी नहीं बनेगी तो भविष्य बताएगा, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, किसके सर पे ताज है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी। डिस्कशनरी पावर का इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता उसका इस्तेमाल। बिल्कुल, उसे आप कह सकते हो स्वाविवेक से। क्या कहते हो? स्वाविवेक बोलते हैं हिंदी में बेटा, उसी को डिस्कशनरी पावर कहा जाता है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त नेता को ही अधिकांशतः देखा गया है, क्योंकि ब्रिटेन से ये कंडीशन ली गई थी। अब मायावती के वो पीछे जा रहे हो यार, तुम लोग बड़ा शैतान हो, मायावती के पीछे मत जाओ। ठीक है, वो भी कुछ बन ही जाएंगी। ठीक है, भविष्य में परेशान मत हो, अपना भविष्य देखो। ठीक, अपना भविष्य क्या है? यूपी ट्रिपल एससी का प्री पास करना, हाँ या ना? ना पता चला आगे वाली लेखपाल की नौकरी में रह गए, पता चला फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, और भी बातें बताएंगे। आज तो थोड़ी बातें बताई हैं, अभी सीक्वेंस बताएंगे, अटॉर्नी जनरल बताएंगे, फिर ये खत्म होगा, फिर राज्यसभा लोकसभा होगा, तब खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की सेवाओं को यहीं विराम देंगे प्यारे बच्चों। अगली क्लास में मुलाकात होगी।
गुरुजी एक दिन इम्पोर्टेंट बता देंगे, हाइलाइट्स बिल्कुल बता देंगे, एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा, परेशान मत, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए आने वाले समय में। इसीलिए मैं कहता हूँ, हालांकि आज तो यूट्यूब की क्लास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नेट धोखा दे गया है ना, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो भी जितनी देर चली उतनी देर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, तो आज वाली क्लास कल टू बी कंटिन्यू रहेगी, परेशान बिल्कुल मत रहिए, ठीक है। आज की क्वेश्चन हटेंगे नहीं, वो सेम ही जाएंगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत। तो आज की सेवाएं बंद होंगी यहाँ पे आज, अगली क्लास मिलेंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।